चैनल टेक्नोलॉजी फ्रेंड्स में एक बार फिर आप लोग का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल का लेक्चर नंबर 8 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक्स है वो फर्स्ट है हमारा एक्सप्लेन कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है ये आज हम लोग समझेंगे। सेकेंड है हमारा डिफाइन वॉलेटाइल मेमोरी और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी क्या होता है। और लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार का होता है ये आज हम लोग इसको केवल इसका टाइप्स को समझेंगे, बाकी इसका डेफिनेशन हम लोग अगले वीडियो में लेक्चर में हम लोग इसको समझेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है। तो जैसे किसी ह्यूमन, ठीक है, किसी ह्यूमन का मेमोरी होता है, उसी तरीक़े से कंप्यूटर का भी क्या होता है, एक मेमोरी होता है जिसमें डेटा को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। तो कह रहा है कंप्यूटर मेमोरी इज द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर मेमोरी किसका पार्ट्स है, ये भी कंप्यूटर का हिस्सा है। जिस तरीक़े से कीबोर्ड माउस मॉनिटर होता है उसी तरीक़े से कंप्यूटर में क्या होता है, मेमोरी होता है। अगर आप कोई भी डेटा इनपुट कराते हो तो उसके लिए आपको सबसे पहले कंप्यूटर में क्या होना चाहिए, एक मेमोरी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है कि डैट इज़ यूज टू स्टोर डेटा एंड इन्फॉर्मेशन टेम्पोरली एंड परमानेंटली। कंप्यूटर क्या करता है, किसी भी डेटा को स्टोर करता है टेम्पोरली और परमानेंटली। या तो टेम्पोररी स्टोर करेगा, नहीं तो परमानेंटली स्टोर करेगा। तो कह रहा है कि द कंप्यूटर मेमोरी होल्ड्स द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन नीडेड टू प्रोसेस रे डेटा एंड प्रोड्यूस आउटपुट। ठीक है। तो कह रहा है ये कि जब भी आप कंप्यूटर में कोई भी रे डेटा जो आप इनपुट कराते हैं और प्रोसेस के लिए सीपीयू के पास भेजते हैं, ठीक है, और सीपीयू क्या करता है, उसको प्रोसेस करके क्या करता है, आउटपुट जनरेट करता है। तो ये सारे काम को करने के लिए, डेटा को होल्ड करने के लिए हमारे कंप्यूटर में क्या होना चाहिए, मेमोरी होना चाहिए। ठीक है। बिना मेमोरी का कोई भी काम, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट वाला कोई भी काम यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो रहा। तो हमारे कंप्यूटर में डेटा को होल्ड करने के लिए, डेटा को, ठीक है, डेटा को रखने के लिए, स्टोर करने के लिए मेमोरी बहुत ही ज़रूरी है। तो कह रहा है द कंप्यूटर मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स नोन एज सेल। ठीक है। हमारा जो मेमोरी है वो बहुत ही बड़ा है। ठीक है। हमारा जो कंप्यूटर का मेमोरी क्या है, बहुत ही बड़ा है। तो मेमोरी को क्या किया गया, छोटे छोटे भाग में क्या किया गया है, उसको बांट दिया गया है। जो छोटे छोटे पार्ट्स है उन छोटे छोटे पार्ट्स क्या हम लोग बोलते हैं, उसको सेल बोलते हैं। ठीक है। तो जैसे आप सपोज आप ए स्टोर कर रहे हैं अपने कंप्यूटर में, आप ए इनपुट करा रहे हैं, ठीक है, तो ए जो होगा एक सेल में जाके क्या हो जाएगा, वो इनपुट हो जाएगा। मतलब एक ब्लॉक, एक मेमोरी का एक छोटा सा ब्लॉक क्या हो जाएगा, एक बन जाएगा, जिसका एड्रेस क्या होगा, अलग होगा। ठीक है। कह रहा है कि ईच सेल है जो यूनिक एड्रेस। प्रत्येक सेल का जो एड्रेस क्या होगा वो यूनिक होगा। ठीक है। जैसे आप इनपुट करा रहे हैं तो ए का एक अलग एड्रेस होगा, बी इनपुट कराओगे तो बी का अलग एड्रेस होगा। मतलब हर एक सेल का एड्रेस क्या होगा, यूनिक होगा। ठीक है। तो ये हमारा जो था बेसिक जो टर्म जो था वो कंप्यूटर मेमोरी का, जो कि इसमें मैंने बताया। अब कह रहा है कि डिफाइन वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी क्या होता है और नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होता है, ये हम लोग समझते हैं। तो कह रहा है कि मेमोरी स्टोर्स डेटा इन टू वे। कंप्यूटर जो डेटा स्टोर करता है वो दो तरीके से स्टोर करता है, उसका टू वे है। ठीक है। कह रहा है कि एक वोलेटाइल है और एक नॉन वोलेटाइल है। मतलब या तो वोलेटाइल तरीके से डेटा को स्टोर करेगा या नॉन वोलेटाइल तरीके से डेटा को स्टोर करेगा। तो कह रहा है कि वोलेटाइल मेमोरी क्या होता है। तो वोलेटाइल मेमोरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्पररी मेमोरी बोलते हैं। यानी कि वोलेटाइल मेमोरी को ही आप टेम्पररी मेमोरी के नाम से जान सकते हैं। इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि वंस कंप्यूटर ऑफ डेटा विल बी लॉस्ट। यानी कि जब भी आप कोई भी डेटा वोलेटाइल मेमोरी या टेम्पररी मेमोरी में डेटा आप जब क्या कर रहे हैं, जब आप राइट कर रहे हैं यानी कि लिख रहे हैं, डेटा को स्टोर करा रहे हैं, और जैसे ही आपका क्या हो जाएगा, पावर कट ऑफ, यानी कि जैसे ही आपका पावर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, डेटा आपका क्या हो जाएगा, लॉस्ट कर जाएगा। यानी कि डेटा आपका जो भी था टेम्पररी मेमोरी में वो इरेज हो जाएगा। ये मतलब हुआ क्या, वोलेटाइल मेमोरी का। उसके बाद हमारा है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी को हम लोग परमानेंटली मेमोरी के नाम से जानते हैं। तो कह रहा है कि इसका मतलब ये हुआ कि दैट मीन्स वंस यू स्टोर डेटा इन दिस टाइप मेमोरी विल बी अवेलेबल परमानेंटली अनलेस कंप्यूटर इज ऑन और ऑफ। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी का मतलब परमानेंटली मेमोरी। इसमें क्या होता है कि डेटा आपका क्या होता है, स्टोर होता है परमानेंटली।
ठीक है। जब तक आप इसमें किसी भी डेटा को खुद से आप इसको डिलीट नहीं कर सकते हैं, तब से ये डेटा इसमें क्या होगा, कभी भी डिलीट नहीं होगा। जब भी पावर इसमें ऑन या ऑफ कुछ भी हो, डेटा आपका कभी भी इसमें लॉस्ट नहीं करेगा, क्योंकि डेटा क्या है यहाँ पे परमानेंटली स्टोर होता है। ठीक है। वोलेटाइल मेमोरी को हम लोग रैम हो गया, हमारा कैश मेमोरी हो गया, ये सब वोलेटाइल मेमोरी होता है, जो कि टेम्पररी डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है। और ये सब मेमोरी जो होता है हमारा, ठीक है, वो डायरेक्टली एक्सेस करता है किससे, सीपीयू से। लेकिन नॉन वोलेटाइल जो मेमोरी जो होता है वो परमानेंटली डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है, ये सीपीयू से एक्सेस नहीं करता है। ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार का होता है तो ये समझते हैं। तो कह रहा है कि प्राइमरी मेमोरी, पहला हमारा होता है प्राइमरी मेमोरी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल मेमोरी के नाम से जानते हैं। यानी कि पहला हमारा प्राइमरी मेमोरी, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल मेमोरी के नाम से हम लोग इसको समझते हैं। जो हमारा रैम और क्या होता है, रोम होता है। सेकेंड हमारा क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। क्या है सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारा हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, ये सब हमारा सेकेंडरी मेमोरी होता है। ठीक है। इसको हम लोग परमानेंटली मेमोरी के नाम से भी हम लोग समझते हैं। थर्ड है हमारा क्या, कैश मेमोरी, ये एक अलग तरह का मेमोरी होता है। ठीक है। ये तीनों को हम लोग बेसिक अच्छे से इसको हम लोग समझेंगे अगले लेक्चर वीडियो में, यानी कि लेक्चर 9 में इन सारे, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी के बारे में समझेंगे। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, कैश मेमोरी क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग लेक्चर 9 में हम लोग देखेंगे। ठीक है। चलिए आज के लिए थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आने वाला जो भी वीडियोज़ है, ठीक है, उस सारे वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आए, ठीक है, तो उसको शेयर भी करिए, ताकि हर एक लोग क्या कर सके, कंप्यूटर का जो ज्ञान जो है वो हर एक लोग के पास क्या होना चाहिए, पहुंचना चाहिए।